सभी साथियों को नमस्कार। आज हम टीओ और एसटीओ लेवल पे किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी है जो आपको देखो, सबसे पहले जो ये आपका वेलकम स्क्रीन होता है, उसमें वर्क स्पेस पर क्लिक करो। किसी डीडीओ को एचओ अथवा डीडीओ रोल देना है, तो ट्रेजरी की आईडी से लॉगिन होना होगा। ट्रेजरी की लॉगिन आईडी के आगे उस आपकी ट्रेजरी का कोड लिखा होगा और नीचे आपका जो रोल है वो टीओ अथवा एसटीओ आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक कीजिए और ऑथोराइजेशन में एचओ अथॉरिटी डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके जिस डीडीओ को डीडीओ रोल देना है उसकी ऑफिस आईडी एंटर करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। नाम सही से वेरीफाई करें, उसके बाद में उनके डीडीओ कोड यहाँ वेरीफाई करें। डीडीओ कोड वेरीफाई करने के बाद में उन्हें एचओ का रोल भी देना है तो यहाँ क्लिक करेंगे। यदि जो डीडीओ एचओ उसी ऑफिस या स्कूल में नियुक्त हैं, एडिशनल चार्ज नहीं है, तो उनका नाम यहाँ शो होगा और यहाँ क्लिक करते ही उनका नाम भी आ जाएगा। तो उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन से इस चीज़ का मिलान कर लें। मिलान करने के बाद में आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे ये सेव बटन एक्टिवेट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। मैंने जिस केस को लिया है इसमें एडिशनल चार्ज है। एडिशनल चार्ज देने के लिए इस पे एडिशनल चार्ज का आप बटन क्लिक करेंगे। उसमें जिस एम्प्लॉय को एडिशनल चार्ज दिया गया है उनकी एसएसओ आईडी का इंद्राज करेंगे। उनकी एसएसओ आईडी का सही ढंग से मिलान कर लें। उसके बाद आप इस पर सर्च पर क्लिक करें तो उनकी ऑफिस आईडी एसएसओ आईडी जो दी हुई है उस पर उनका नाम, उनका पद नाम, उनकी एसएसओ आईडी, जिस स्कूल में वो पोस्टेड है उनका नाम या जिस ऑफिस में पोस्टेड है उनका नाम, डिपार्टमेंट का नाम आएगा। इन सारी सूचनाओं को एक बार वेरीफाई करने के बाद आप असाइन रोल पर क्लिक करें। असाइन रोल पर क्लिक करते ही आपका है जो ये कंफर्मेशन बॉक्स मैसेज डिस्प्ले होगा। यहाँ आप नो अथवा यस कर सकते हैं। सारे डाटा सही हैं तो आप इसको यस कर लें। यस करते ही इनको एडिशनल चार्ज का रोल असाइन हो जाएगा। कुछ साथियों के इस संबंध में सवाल थे। एक तो सबसे अच्छा बड़ा सवाल ये है कि जो व्यक्ति नॉन गजेटेड है उनका है जो रोल असाइन का कार्य नहीं हो रहा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी नॉन गजेटेड होंगे उनको रोल असाइन नहीं होगा। इसके लिए पहले आपको इनके डाटा में गजेटेड ऑफिसर करना होगा। गजेटेड ऑफिसर करने के लिए आप एचओ अथवा अपने जो एचओडी है उनको है जो सूचित करें, वो अपनी आईडी से इनके डाटा जो IFMS 3.0 पर डाटा है उसमें डाटा वेरीफाई करेंगे, गजेटेड का इंद्राज करेंगे और उसके बाद में डाटा वेरीफाई करेंगे। उनके बाद में पुनः टीओ अथवा एसटीओ से संपर्क कराएं तो डीडीओ रोल मिल जाए। और यदि आपके स्कूल में या आपके कार्यालय में आप एचओ हैं और नॉन गजेटेड का इंद्राज है, उस कारण से आपको एचओ रोल भी नहीं मिल रहा है, तो आप अपने एचओडी से इसको एचओ वेरीफाई करवाएं। इसका एक तरीका यह भी है कि अगर आप एचओ है और अपने अधीन किसी दूसरे व्यक्ति को GFNR रूल 03 के तहत डीडीओ यानी कि आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त करते हैं, तो उस आहरण वितरण अधिकारी के नाम की उनकी एसएसओ आईडी पर आप डीडीओ का रॉयल असाइन करवाएं और उस डीडीओ रोल की आईडी से आप है जो अपने डाटा
सही करवा सकते हैं। और अपने डाटा जो IFMS 3.0 पर डाटा है उसमें गजेटेड ऑफिसर की एंट्री करवाएं और उसको फिर वेरीफाई करें। ये इंदिराज आपके वेरिफिकेशन एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जो वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जाएंगे। उसके बाद में जो HO और DDO है उनके डाटा को क्लिक करेंगे और वो वहाँ वेरीफाई करेंगे। उसमें डाटा IFMS 3.0 में डाटा वेरीफाई होने के बाद अब पुनः TO अथवा STO को इस बात के लिए अप्लाई करें कि हमें HO का रोल दिया जाए। धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी और सही साबित होगा और यूजफुल रहेगा, आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करेगा। थैंक यू।